स्क्रीन विजिबल है सभी को? तो टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ, किसी का माइक ऑन हो रखा है? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नॉन ग्राफिकल मेथड भी होता है, वो थोड़ा सा आसान होता है, बट स्कूल्स में ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वी विल स्टिक टू इट। और बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को वी हैव टू डेराइव कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये वाली इक्वेशंस आई कैसे हैं? सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अभी नोट डाउन कोई मत करना, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, और इस ग्राफ का जो टाइप रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जहां पर कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आ जाएगा टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चालू हो रही है। वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ठीक है, और क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेलोसिटी चल रही है, दैट मीन्स व्हाट, कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रही होगी। यू जीरो नहीं है, बॉडी रेस्ट पर नहीं है, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट पर होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तभी हम यू जीरो लेते हैं। यहाँ पर हम ये लेकर चल रहे हैं दैट बॉडी इज इन मोशन, और बॉडी मोशन पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था उसने जर्नी शुरू करी पॉइंट ए से, पॉइंट ए से उसने जर्नी शुरू करी है और पॉइंट बी तक गए हैं। ठीक है, पॉइंट ए से जर्नी शुरू करी और पॉइंट बी तक गए हैं। अब पॉइंट बी से हमें ये पता चलेगा कि उसने कितना टाइम, ओके, उसने कितना टाइम लिया। देखो, एक्स एक्सिस पर जब हम लाइन गिरा रहे हैं तो वहां से हमें टाइम पता चलेगा, और इसी पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पर लाइन गिराएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी। बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? कहने का मतलब है ए से बी तक, मैं इसको भी बी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो लेट्स कॉल इट सी। सी और बी सेम पॉइंट ही है। यहाँ एक और लाइन खींच लेते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन के लिए। देखो, अगर हम टाइम एक्सिस को देखें, यानी कि एक्स एक्सिस को देखें, तो जीरो से शुरू करा था, और या ओ से शुरू करा था हम बोल सकते हैं, और डी पर खत्म किया है। तो ओ से लेके डी तक टाइम लिया गया है। तुम इसको ए से लेके ई भी बोल सकते हो, क्योंकि ओ डी और ए ई बराबर लाइंस जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं और बराबर भी जा रही हैं। एग्री एवरीवन? हाँ, अब मैं एक चीज तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। सपोज यहाँ 2 है और यहाँ है 10। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड जो थी
ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो चेंज कितना आया है, ये u है और ये v है, तो चेंज कितना आया है वेलोसिटी में, वापस बोलिए। 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे चेंज निकालने के लिए हम लोग, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो ये 10 कैसे आ रहा है, 0 से लेकर 10 तक ऐसे 10 जा रहा होगा, और 0 से लेकर यहां तक 2 जा रहा है, तो बीच का जो हिस्सा बन रहा है, बीच में जो ये गैप आ रहा है इन दोनों के, ये गैप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का चेंज इन वेलोसिटी, है ना। 2 से शुरू किया था, 10 पे खत्म किया, ये पूरा v है, ये पूरा u है, और ये जो व्हाइट लाइन है वो क्या है, v माइनस यू। कि कितना बदलाव आया है बॉडी के मोशन में, बॉडी की स्पीड में, 2 से 10 तक। सब मेरे साथ हैं। हाँ जी, साथ बनाए रखना जरूरी है, वरना समस्या होगी। अगर मैं यहाँ पूछूं, इस ग्राफ में पूछूं कि इस ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सी वो लाइन है जो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, यस, ए एंड सी, क्योंकि ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी और सी पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही है, इन दोनों के बीच में जो आया है वो है चेंज v माइनस यू। अब तुम इसको v माइनस ए सी को v माइनस यू बोल लो, या फिर बीई को v माइनस यू बोल लो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, किस प्रकार का मोशन है यहाँ ऑब्जेक्ट का, यूनिफॉर्म मोशन है ना। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे कि सबको पता चल ही रहा है कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, दैट दिस इज दिस ए बी लाइन, ये ए बी क्या रिप्रेजेंट करती है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी जो है हमको रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन, ये लाइन जो जा रही है, दिस शोज एक्सेलरेशन। ठीक है, ए बी इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। तो यहीं से जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, ए बी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। दूसरा बीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए। बीई, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, टाइम कितना लिया उसने ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, ओडी, बिल्कुल सही बात है, ओडी। क्योंकि इतना टाइम तो लिया ओ से लेके डी तक, बी वाली लाइन तो ऐसे गिर रही है ना नीचे डी पर, तो और टाइम एक्सिस में ओ से लेके डी तक उसने टाइम लिया है, राइट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्सेलरेशन इज, हाँ, v माइनस यू अपॉन टी होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पहले ऐसे लिख लें, चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ बी ई रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ डी यहाँ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ए बी इज एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह हम ए ही लिख लेते हैं। बी ई इज चेंज इन वेलोसिटी, बी ई चेंज इन वेलोसिटी है, तो उसको हम v माइनस यू लिख लेते हैं। एंड ओ डी इज टाइम टेकन, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, देख रहे हो, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अभी तो हम लोगों ने भी बोला a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। देखो a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, अगर मैं t को a के पास ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू वी माइनस यू। ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और इस माइनस यू को शिफ्ट कर दूं इधर, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू। तो इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया ना डेरिवेशन पहली इक्वेशन का। समझ में आया, सिर्फ अरेंजमेंट किया हमने और पहली इक्वेशन तैयार। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलें। अभी नोट मत करना, नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं सबको, तो उसकी चिंता मत करो कोई भी। अभी पहले हम लोगों को समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। हम वापस से यहाँ पर ले आए हैं अपने ग्राफ को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमने हर जगह। देखो अब क्या कोई मुझे ये बताएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द स्लोप, स्लोप के अंडर जो एरिया आता है, ए बी के अंडर जो एरिया आ रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो ए बी के अंडर ये जो मैंने अभी रीजन शेड किया था, ओ ए बी डी, ये पूरा का पूरा रीजन क्या शो कर रहा था हमको, ये पूरा का पूरा रीजन हमें शो कर रहा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो ये ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए बी जो है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, और इसी लाइन के अंडर जितना भी एरिया बनता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। सो एरिया अंडर ओ ए बी डी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एस, यानी कि डिस्टेंस। अब देखो एस हो गया एरिया के बराबर। अब अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ इस फिगर का, तो यहाँ मेरे सामने दो चीजें आ रही हैं। पहली, पहले हम इसको जो है चलो कोई नहीं, ये देखो क्या मैं क्या शेड कर रहा हूँ, कौन सी फिगर शेड कर रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ, ये क्या फिगर है। ओ, हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ, सॉरी, ओ ए बी डी में ये जो ब्लू पोर्शन है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो ये वाला पोर्शन है दैट इज रेक्टेंगल। तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो पूरे ओ ए बी डी का एरिया निकल जाएगा। इन दोनों के एरियाज निकाल के ऐड कर दें तो पूरे ओ ए बी डी का एरिया आ जाएगा। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या जा रहा है, ओ ए ई डी, है ना। तो S इक्वल्स टू, अब देखो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ध्यान से देखना, आसान है। हाफ, इस ट्राइंगल का ए बी ई का बेस क्या जा रहा है, बेस, बिल्कुल सही बोला, ये बेस जा रहा है इसका ए ई, और हाइट जा रही है बी ई, ये बेस जा रहा है और ये हाइट जा रही है। बेस हो गया ए ई, हाइट हो गई बी ई, प्लस रेक्टेंगल में लेंथ जा रही है ओडी, और ब्रेड्थ जा रही है ईडी। लेंथ जा रही है ओडी और ब्रेड्थ जा रही है ईडी। तो S इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब देखो ए ई जो है वो ओडी के बराबर है, और ओडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमें शुरुआत में, टाइम, है ना। और बीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, v माइनस यू। ओडी, ओडी के लिए टाइम, और ईडी, देखो ईडी ये रहा ओ ए के बराबर, और ये क्या जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, ओ से लेके ए तक इनिशियल वेलोसिटी तो आएगी हमारे पास। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक वैल्यू क्या जा रही है, 2 ही तो जा रही है 0 से लेकर 2 तक, तो 2 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पर 0 से लेकर ओ तक हमें u मिल रहा है, तो ईडी हो गया u, या ओ ए हो गया u, जो बोलना है बोल लो इसको u। मेरी बात समझ में आई। तो S इक्वल्स टू v माइनस यू इंटू टी अपॉन 2 प्लस यू टी। अब देखो v माइनस यू, अभी अभी हमने देखा था v माइनस यू, v माइनस यू किसके बराबर जा रहा है, at के। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखा था ना हम सबने, v माइनस यू at के बराबर जा रहा था। तो क्या इस v माइनस यू की जगह हम लोग at पुट कर दें, और बन गई तुम्हारी इक्वेशन S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए और t इंटू टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आसान, थोड़ा सा ग्राफ तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी आसान नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दिक्कत होगी तो मैं हूं, ठीक है। अब बढ़े थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन भी ऐसे ही सॉल्व होगी एरिया लेकर, पर अब इस बार ये एरिया हम थोड़े अलग तरीके से लेंगे। इसको कर देते हैं साइड। देखो वापस मैं यहाँ यही बात बोलूंगा कि जो डिस्टेंस है वो ओ ए बी डी के एरिया से निकल जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। पर अब मैं ये बोलूंगा कि तुम ओ ए बी डी को एज अ होल देखकर चलो। देखो ओ ए बी डी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है,
अब हम इसको एज अ ट्राइंगल और एज अ रेक्टेंगल नहीं सोचेंगे, इसको हम क्या सोचेंगे, किस प्रकार की फिगर बन रही है हमारे पास, ट्रेपेजियम बन रहा है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, ओ ए बी डी का एरिया निकालेंगे सीधा ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट आती है, याद रखना, पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट आती है। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी जा रही हैं, बी डी और ओ ए, पैरेलल साइड्स आ रही हैं, और उनके बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसको हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। नाउ एस इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स यानी कि ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या जा रही है ओडी। अब फिर वही कहानी, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू क्या जा रही थी अभी, यू, प्लस बी डी की वैल्यू क्या जा रही है, कहाँ गया अभी, देखो ये रहा पूरा बी डी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा बी डी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या जा रहा है, नहीं वी माइनस यू तो सिर्फ इतना है, मैं तो ये पूरा पूछ रहा हूँ, ये पूरा कितना जा रहा है, वेरी गुड, ये पूरा वी जा रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे बोला मैंने पूरा वी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक पूरी v की वेलोसिटी, पूरी v जा रही थी ना, ये 0 से लेकर 10 तक पूरा v जा रहा है, 0 से लेकर 10 तक पूरा 10 जा रहा है, और 10 क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक लाइन पूछी थी तुम लोगों से, तो वो v जा रही है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट है ओडी, ओडी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम। तो ये हो गया s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम, ठीक है जी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम, टाइम है ना, हाँ। अब एक और सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, जैसे v माइनस यू इक्वल्स टू ए अपॉन टी जा रहा था, t को मैं ऊपर भेज दूं तो ये v माइनस यू से मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, v माइनस यू अपॉन टाइम ये ऐसे है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है ना, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी को भेज दो यहाँ, a को भेज दो यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी, है ना जी। अब t की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 तो था ही, t की जगह हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, t की जगह हमने क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन ए, इस वाले t की जगह हमने v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। ये सारी की सारी अरेंजमेंट है, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं कैसे करूंगा, तो प्रैक्टिस से होगा, एक दिन का काम नहीं है ये। तो ऐसा हो जाएगा
अब देखो अभी अभी तुम लोगों को मैं पॉलिनॉमियल्स भी सिखा रहा हूँ। v प्लस यू वी माइनस यू कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है ना यहाँ पर। तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 × ए। 2 × ए को वहां भेज दो तो ये बन जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक ही ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया हमने हर बारी, उसी ग्राफ से हमने फर्स्ट इक्वेशन भी डिराइव कर दी, सेकंड भी कर दी और थर्ड भी कर दी। अब पहले तुम सबके सब इसको नोट करो और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या समझ में आया है क्या समझ में नहीं आया। ठीक है।